अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पंजाब में एक जंग छिड़ गई है। एक तरफ तो पीडीएम इस बात पे पुरुम्मीद है, बहुत पुरुम्मीद है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। परवेज़ इलाही इस बात पे पुरज़्म है कि वो एतमाद का वोट उनको लेना ही नहीं है। मसलन उनको क्या कोई समझाए। मसलन एक तरफ अगर सिर्फ गवर्नर के उस इख्तियार को देखा जाए जो आइन का आर्टिकल 130 का 7 कह रहा है, उसमें चीख चीख के कह रहा है कि जब गवर्नर को ये महसूस होगा कि वज़ीर आला अपना अक्सरियत खो चुके हैं तो वो इजलास बुलाकर कहेगा कि आप करें। और स्पीकर ने इजलास 11 के बजाय 9 को बुला लिया, जबकि अदालत ने कहा था कि जी 11 तारीख को आप 11 तारीख तक आप एतमाद का वोट ले लें। परवेज़ इलाही कहते हैं एतमाद के वोट की ज़रूरत नहीं है। अब वो किस ग्राउंड पे ये कह रहे हैं? उनका ख्याल है कि शायद अदालत ने उनको जो उस वक्त डी नोटिफाई जो किया था उसको रोक दिया था, वो डी नोटिफाई नहीं हुए तो अब अदालत ने उनसे ये नहीं कहा है। चले थोड़ी देर के लिए मान लें कि अदालत ने उनसे नहीं कहा है, हालांकि अदालत ने कहा भी है। अगर अदालत ने नहीं भी कहा है तो भाई गवर्नर अगर आपसे ये कह देगा तो उसको तो आइनी इख्तियार है ना, वो पाबंद है फिर आप एतमाद का वोट लेने के लिए, तो कैसे मना करेंगे? क्या आप ये नहीं करेंगे और अदालत फिर डी नोटिफाई करे और फिर आवाम में आप जाके ये कहें कि देखिए जी मेरे साथ जुल्म हुआ है? ये आप करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर एतमाद का वोट लेने जाते हैं और एतमाद का वोट आपको नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट डे आपको पता था परवेज़ इलाही साहब, क्योंकि ख़ुद पीटीआई के लोग, ख़ुद इमरान खान आपके हक़ में नहीं है। हालांकि मफादात आप दोनों के मुश्तरका हैं। इमरान खान भी समझते हैं कि पंजाब से अगर आपकी सीट गिर गई तो फिर वो उनके लिए पंजाब जो है वो ख़त्म, और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। तो वो तो ज़बरदस्ती आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि उनके होंठों पे कुछ और है, दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है आपके लिए, और आपको पता है, लेकिन मजबूरी है। लेकिन अब इमरान खान ये कहते हैं कि जी हम क्या कहते हैं इस्तीफ़ा दे देंगे, तो 178 इस्तीफ़ा दे देंगे, दे दें इस्तीफ़ा। अब 178 में 178 इस्तीफ़ा देंगे या कितने लोग जाएंगे? नहीं देंगे, जैसे कि नेशनल असम्बली में हुआ है। तो क्या उसके बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी? तो बज़ाहिर इमरान खान साहब नई नई चीज़ें दे रहे हैं, उनको समझ भी नहीं आ रही वो जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आप देखिएगा कभी राइट टांग पे पट्टी बंधी हुई है उनके, तो कभी लेफ़्ट टांग पे। अच्छा, एक ही लिबास है, ब्लू लिबास पहना हुआ उन्होंने, लेकिन एक जगह पे बैठे हुए हैं तो राइट साइड पे उनके पट्टी बंधी हुई है, एक जगह पे जो है वो चल रहे हैं तो उनके लेफ़्ट साइड पे पट्टी बंधी हुई है। वहाँ का जो पंजाब में जो कातलाना हमला हुआ उसके ऊपर जो जीआईटी के फाइंडिंग्स थी वो उनको मिल गई है। अभी तक जीआईटी फाइंडिंग्स अदालत में नहीं गई है, और जो जीआईटी फाइंडिंग्स है उनके ऊपर कई सवाल उठ चुका है। और जीआईटी फाइंडिंग को ये कहा जा रहा है कि ज़मान पार्क में इमरान खान की मौजूदगी में जनाब लीगल जो उनके एक्सपर्ट हैं, जिनके बारे में कहा जाता है इंतहाई जाहिल किस्म के लीगल्स इनके इर्द गिर्द हैं, इसलिए इमरान खान साहब को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट ना मिले अदालतों से तो फिर वो हर केस हार जाएं, हर केस हार जाएं। और माजी में देखने में भी आया कि कितने बड़े बड़े लकूना निकले जिस पे सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो उनको मसलन मोहब्बत होते हुए भी थप्पड़ पड़ी है। तो वो लीगल एक्सपर्ट उनके जो हैं, जो जिन्होंने इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाया है, वो जीआईटी बना रहे थे। और जीआईटी जब बना रहे थे वो, तो जीआईटी की खबरें ख़ुद इन्होंने लीक कर दी, फवाद ने लीक कर दी, अभी अदालत में पहुँची नहीं है। और जीआईटी की जो खबरें हैं उस पर ख़ुद जीआईटी परेशान है कि भाई किस तरीके से वो 3 शूटर को लाए, 2 खोल मिल रहे हैं, 3 शूटर को कहाँ से लाए? और 3 शूटर का मतलब है इमरान खान साहब क्या ऊपर रवाना हो गए हैं? मतलब शूटर होता है तो कितने, और एफआईआर भी नहीं काट रहे। अब तो एफआईआर के लिए कहा गया कि भाई बताएं, एफआईआर काटेंगे तो आपको सबूत प्रूफ सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, तो वो कहाँ से देंगी? तो एक तरफ तो उनके कातलाना हमले के ऊपर जो फॉरेंसिक आई है पंजाब की, उसने तो इमरान खान को एक्सपोज कर दिया, उनके सारे झूठ को एक्सपोज कर दिया, कोई गोली नहीं लगी उनको। ये कितना बड़े ड्रामा है आदमी, बताइए यार। टांग पे टांग लेटा के बैठा हुआ है और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, समझ रहा है।
अब जबकि वो ये देख रहा है, और ये टांग पे टांग क्यों, कभी राइट टांग कभी लेफ्ट टांग पे पट्टी बनी हुई एक ही लिबास पे, क्यों? इसलिए कि दुनिया को ये दिखाए कि मुझे गोली लगी है। अरे भैया, आपको AK-47 की गोली जो बाबर अवान ने कही थी, अगर वो भी लगी होती तो अब तक दुरुस्त हो चुकी होती। और आप इलेक्शन कमीशन में भी जाने से, आप FIA के पास भी, आप दूसरे इदारे में, आप सेशन कोर्ट में, हर जगह ये कह रहे हैं कि जी मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो गोली लगी, मैं तो हिल नहीं सकता, मैं तो चल नहीं सकता, मैं तो तकलीफ में हूँ, मुझे मौका दीजिए। हर जगह तो आप ये कह रहे हैं, और वो इदारे आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, और इधर टांग पे टांग रख के आप जो है ना वो लोगों से बातें कर रहे हैं। दुनिया को ये भी दिख रहा है। और इमरान खान साहब कभी किसी चीज़ का बहाना कर रहे हैं, कभी कि हालांकि उनको कोई गोली नहीं लगी है, फॉरेंसिक ने बता दिया। और राना सनाउल्लाह ने तो चैलेंज किया है कि अगर कोई गोली निकल जाए इनके जिस्म से तो वो उसका खमियाजा भुगतने को तैयार है। इमरान खान इस चैलेंज को लेने को तैयार नहीं है। चुनांचे इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि PDM को ये पूरा यकीन है कि शहबाज वो परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं लेंगे। परवेज़ इलाही को भी पूरा यकीन है कि वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, लेकिन वो एतमाद का वोट लेने इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जब उनको PTI के लोग और ख़ुद PMLQ के लोग वोट नहीं देंगे, 14, 15, कोई 30 कह रहा है, कोई 29 कह रहा है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 14, 15, 16 ये तो ऐसे वोट हैं जो उनको मिलने वाले नहीं। अब तो 2 चीख के कह रहे हैं परवेज़ इलाही को, मुख्तलिफ पार्टी के जो इत्तेहाद में थे, कि हम वोट नहीं देंगे। तो अब तो इजाफा हो गया। तो गोया जब ये एतमाद का वोट लेने जाएंगे और नहीं ले सकेंगे तो फिर तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी ख़ुद परवेज़ इलाही की भी और उन लोगों की भी जिन्होंने परवेज़ इलाही को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के ज़रिए बैठाया था। और वो किसने बैठाया था? वो अदालत ने बैठाया था। और आज ने अदालत ने भी जो इतना लंबा टाइम दिया है और गवर्नर के उस ऑर्डर को, जो आइनी ऑर्डर था जिसको नहीं माना था परवेज़ इलाही ने, जिसके बुनियाद पर गवर्नर ने डीनोटिफाई किया था, उस डीनोटिफाई को जो अदालत ने आपके कलअदम कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, वो भी ऑर्डर सही था जिसको अदालत ने गलत फैसले से सस्पेंड किया। अब ये सारी बातें साबित हो जाएंगी, जिसमें परवेज़ इलाही को भी मौजूदा जो अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसले की बात कर रहा हूँ दिया उसको, और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जब हमज़ा वाला केस हुआ था कि किस तरीके से उन्होंने एक ऐसी चीज़ का इजाफा किया आइन में जो आइन में अमेंडमेंट है, और ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये पार्लियामेंट का है कि जी आप अगर वोट देंगे मुखालिफिन को तो वो वोट काउंट भी नहीं होगा और आप डीनोटिफाई भी हो जाएंगे, जो कि कानून और आइन के। अब तो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया जा रहा है, उनके इख्तियारात को चैलेंज किए जा रहे हैं। तो ठीक है, इमरान खान को अभी भी इन इदारों में मौजूद चंद जगहों से इस किस्म के फ़ैसले से बड़ी हेल्प मिलती है, वरना उनके कानूनी माहिरीन ने तो उनको रोड के बीच में ला के हंडिया फोड़ दी है उनकी, कि उनकी कानूनी हैसियत सिफर है हर केस में। इवन GIT के अंदर अभी आप जाएँ तो कई कानूनी उसमें जो है वो झोल आ चुका है। और इमरान खान अभी भी चीख रहे हैं कि मुझे जी जनरल कमर बाजवा मरवा रहे थे, कभी कह रहे थे मुझे जनरल फैसल नसीर मरवा रहे थे, कभी कह रहे थे मुझे वो जो है वो मरवा रहे थे, क्या नाम है, ब्रिगेडियर राशिद मरवा रहे थे, कभी कहते हैं कि मुझे जो है वो तो सारा का सारा प्रोग्राम मेरे ख़िलाफ़ ये फला एंकर करवा रहा था। क्या बात है, कोई इस आदमी को, और आप कहते हैं कि मैं गिरफ़्तार हो गया, जो उनको पता है कि वो गिरफ़्तार होंगे, उनको पता है कि उन्होंने जो काम किया है, इतना तो उनको पता है, इतना उनके चीज़ों को समझ में आ रही है। हालांकि वो जो बोलते हैं उसके ऊपर तो अल्लाह रहम करे। जिस तरह मैंने कहा कि कम से कम उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि पट्टी बांधने वाला कभी लेफ़्ट पाँव पे पट्टी बांध देता है, कभी राइट पाँव पे पट्टी बांध देता है, और वो उसके साथ मीडिया में आ जाते हैं। और मीडिया की आंख बहुत तेज़ होती है। जैसे अभी आप व्हाट्सएप पे देखें, मैंने अपने ट्विटर पे लगाया है, मैंने कहा खान साहब से पूछ लें, खान साहब कौन सा पाँव ज़ख्मी है। फॉरेंसिक को बता रहा है आपकी कोई पाँव ज़ख्मी नहीं है, और सबसे पहला आपका फर्स्ट एड करने वाले ने तो उसी वक्त आपकी झूठ को खोल दिया था जब कहा था कि उनके घुटने के पास से, राइट पाँव के घुटने के पास से एक जगह से छोटा सा खून निकल रहा था। तो जिसको AK-47 लगती है उसके घुटने से खून नहीं निकलता, फव्वारे निकलते हैं खान साहब। तो ये बातें किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप समझ रहे हैं, ठीक है आपका एक ग्रोह है जो
अब तो वो भी ये मान गया है कि आप बहुत बड़े झूठे हैं, बहुत बड़े मुनाफिक हैं, आपसे बड़ा ड्रामा कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको अपना सरताज बनाया हुआ है, उन्होंने आपको अपना लीडर बना लिया है। अब क्या करें वो बेचारे भी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है आपने, और आपने ऐसी हरकतें कर दी हैं कि वो आपको छोड़ें तो खुद जलील होते हैं। तो ऐसी बहुत बड़ी इतिहास की जो लोग हैं उन पे आप राज कर रहे हैं, और राज करें, उनको बेवकूफ़ बनाए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो आपको पहचान गई है। तो चुनांचे आपका ये जो अब रोल है ये अब ख़त्म होने वाला है। देखें खान साहब, आप कुछ भी कर लें, अब चंद हफ्तों की बात है, उसमें आपकी गिरफ्तारी भी है, आपकी नाअहली भी है, आप रुक नहीं सकते, आप जो भी ड्रामा कर लें। और रही बात, हम ये भी देख लेंगे, जब आपने कहा था कि जी मैं ऐलान करूंगा तो लाखों का जलसा होगा, हमने देख लिया। आपने जिस ग्राउंड को सबसे बड़ा जलसा कहा है वो तो बंद था ना, हॉकी क्लब, उसमें कितने थे, 50,000 कैपेसिटी थी, उसमें चले 50,000 अफराद आ गए, मान लेते हैं। आपके जलसे के बाद आपने जुलूस, लॉन्ग मार्च के 7 दिन खड़े रहे, 50 लाख अफराद की बात की थी, 25 लाख की बात की, आप तो 7,000 भी नहीं जमा कर सके। फिर आपने पंजाब की हुकूमत के ज़ेर निगाह पिंडी में जो आखिरी पूरे पाकिस्तान से बुलाया, उसमें भी आपने 10-12 हज़ार अब जमा कर सके। जब आपको गोली लगी, मोहतरमा बेनज़ीर को गोली लगी थी, तो उन्होंने ऐलान नहीं किया था, वो तो बेड पे थी, और उनके लोगों ने भी तवज्जो नहीं थी आवाम की तरफ, वो तो अपनी कायद की तरफ भागे थे। लेकिन इसके बावजूद पूरे पाकिस्तान से लोग निकले थे, पूरे पाकिस्तान से। आपने तो ऐलान किया कि मुझे गोली लग गई है, मुझे कत्ल किया जा रहा है, निकलो तुम लोग, और आपके लोगों ने हाथ उठा कर आवाम को जो है वो गैरत दिलाई कि आइए निकलें, आपके लीडर को गोली लग गई है। लेकिन 2,5-3 हज़ार अफराद पूरे पाकिस्तान में निकले और टायर जला के चले गए। क्या ऐसा नहीं हुआ? ऐसे ही हुआ ना। और अब उसके बावजूद आप फिर भी पता नहीं क्या आपको इस ज़ौक़ है, शौक़ है कि आप अर्दगान बन रहे हैं कि मुझे गिरफ़्तार किया गया तो पूरे पाकिस्तान में तुर्की की तरह, जिस तरह अर्दगान के लिए नोक लिख लेते, कौन या आपको ख्वाब दिखाता है? इतने सारे ख्वाब टूटने के बावजूद तो अब तो मेरा ख्याल है एक मंझा हुआ अभी जो इन चीज़ों में रहा है वो भी हाथ जोड़ लेगा, यार इतनी चीज़ें मेरी झूठ हो गई हैं, अब मैं क्या इतनी बड़ी ये बात करूँ कि इस तरह कहते हुए कि जनाब पूरे पाकिस्तान से तो कर लें, गिरफ्तारी तो आपकी होनी है। हम भी देखेंगे कि आपकी गिरफ्तारी के ऊपर अर्दगान की तरह लोग निकलते हैं या वही चंद हज़ार लोग जो आपके निकलेंगे बाहर यूथियाज और डंडे खाएंगे और घर चले जाएंगे। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।